गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। निकाल लीजिए आप लोग अपना चैप्टर। यहाँ तक हो गया था आप लोगों का कि क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। यहाँ तक हो गया था ना? यस मैम। हाँ, अब इसके आगे से देखिए। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। आप समझिए इस बात को, क्या कहा है उन्होंने। एक मिनट देखिए क्या बताया है कि कुंभन दास एक संत थे। और आपको पता है कि आगरा से जब अपन आगे की तरफ चलते हैं तो फतेहपुर सीकरी आता है। तो हुआ क्या था, ये एक ऐसे महान संत थे कि जिन्होंने जिनको अकबर ने एक निमंत्रण दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अकबर से जब भी कोई कुछ कह देता था ना, तो वह फिर उस बात को ये सोचता था कि बस मुझे ये काम करना ही है। तो बीरबल ने बोल दिया था, बीरबल से बोला एक बार अकबर कि महाराजा क्या है कि इस दरबार के अंदर, अकबर बोल रहे थे बीरबल से कि बीरबल तुम्हारे जैसा कोई गाने वाला शायद मेरे दरबार के अंदर नवरत्नों से ज्यादा गाने वाला कोई होगा नहीं, ऐसे गाने वाले हैं मेरे पास में। तो अकबर जैसे ही अकबर ने ये बात बोली, बीरबल बोले कि अरे महाराज ये बात नहीं है। गाने वाले तो इससे बड़े बड़े बैठे हुए हैं, और उन्हें लीजिए जो फतेहपुर सीकरी के अंदर कुंभन दास जी जो हैं वो तो बहुत ही सुंदर गाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ भी हो जाए, आप चाहे उन्हें कितना भी आमंत्रित कर लें अपने दरबार में आने के लिए, वो नहीं आने वाले। क्योंकि वो किसी के लिए नहीं गाते हैं, वो अपने सिर्फ ऊपर वाले के लिए गाते हैं, ईश्वर के लिए। उसी के दास समझते हैं अपने आप को। बाकी वो किसी की भी उनके ऊपर जो ये कोई समझे अपना दास बना ले या किसी के हुक्म की वो पालन करें, तो वो नहीं करने वाले। जैसे ये बात क्या कहते हैं अकबर के सामने रखी, बीरबल ऐसी बातें बोलता था जिससे अकबर भड़के। तो उसने कहा ये तो बस अपने ऊपर आने वाली बात हो गई, तो ऐसा है कि अब तो हम अपने दरबार के अंदर कुंभन दास जी को ही बुलाएंगे। उन्होंने अकबर के दिमाग में ये सूझ गई, बस बुलाना ही है, कैसे ही बुलाना है। बीरबल बोले कि महाराज आप कितना भी कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, वो नहीं आने वाले, वो ऐसे संत हैं। तो ये बात बहुत तनातनी हो गई दोनों के बीच में। अकबर बोले कि देखो मैं बुलाता हूँ कि नहीं बुलाता हूँ। अब हुआ क्या कि वहां से दरबार में से उन्होंने खूब घोड़े, गाड़ी, लाव, लश्कर, हाथी हैं, मतलब पैदल सैनिक हैं आपके, जो वैसे सैनिक हैं वो, मतलब बहुत बड़ी एक सेना तैयार करवाई अकबर ने। और उनको कुंभन दास जी को कि जैसे कहें वैसे लेकर के आना। खूब हीरे मोती जवाहरातों के थाले भर भर के जा रहे हैं कि आना है बस अकबर के दरबार में आपको, अकबर के दरबार में। तो बोले कि ठीक है, जितने भी मतलब उनके साथ में सैनिक वगैरह थे, मंत्री थे, जो भी लोग थे, वो सबके सब ये बोले कि ठीक है महाराज, हम कोशिश पूरी करेंगे और लेकर ही आएंगे। बोले कोशिश नहीं, लेकर ही आना है। अगर लेकर नहीं आए तो फिर तुम्हारी भी खैर नहीं है। ठीक है, अब ये बात से तो वो बेचारे डर गए। ये एक बात ही ऐसी आ गई कि अगर नहीं लाए तो भी मुश्किल है। तो इस वजह से उन्होंने कहा ठीक है महाराज, हम कोशिश पूरी करेंगे, लेकर ही आते हैं। अब हुआ क्या कि जब वो वहां पहुंचे, फतेहपुर सीकरी पहुंचे, तो कुंभन दास जी ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम तो अपना सिर्फ एक को ही अपना सबसे बड़ा राजाधिराज मानते हैं, और वो है अपने ईश्वर। उसके अलावा हम किसी को भी अपना राजा नहीं मानते, और हम तो नहीं चलेंगे आपके कहने से। तो बहुत उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं चलेंगे
तो हम नहीं रहेंगे, तो इस वजह से हम आपको उठाकर ले जाएंगे जबरदस्ती, आपकी डंडाजोली कर करके। तो बोले कि बहुत मतलब ऐसी नौबत आ गई कि वो कुम्भन दास जी बोले कि मतलब वो ये सोचने में मजबूर हो गए कि इन लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि बोले लो चलो हम चलते हैं, लेकिन ना हमें तुम्हारी घोड़ा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना लाव चाहिए, ना लश्कर चाहिए, ना हाथी चाहिए, ना पलटन सेना चाहिए, ना मंत्री चाहिए, ना हीरे मोती जवाहरात चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही यहाँ से चलेंगे, अपने आप चलेंगे, पैदल चलेंगे। तो बोले इतनी सब चीजें होने के बावजूद भी ये कैसा इंसान है कि आदमी इतनी सब दौलत देखता है तो एकदम से वो क्या कहते हैं अपने आप ही वो सब चीज लेने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके लिए ये ऐसा संत है कि इसके लिए ये सारी चीजें भी फीकी है। तो इस वजह से ये तो ना तो कोई चीज लेने के लिए तैयार है, ना किसी चीज में बैठने के लिए तैयार है, इतनी दूर यात्रा ये पैदल करेगा। तो सब लोगों का दिमाग मतलब एकदम से वो हो रहा, लेकिन उन लोगों को उस संत की वजह से वो सारे लोग भी बहुत धीरे 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 चले, क्योंकि उनकी चाल से ही चलना पड़ेगा। अगर ऐसे ही पहुंच गए तो राजा नहीं छोड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि अपन जब तक करेंगे, जब तक ये जैसे चल रहे हैं वैसे ही चले अपन। तो ठीक है। अब क्या हुआ कि फिर उस समय जब कुम्भन दास जी जब अकबर के दरबार में जब आए थे तब उन्होंने एक बात बोली थी, आवत जावत पनैया घिस गई, आवत जावत पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करनी पड़ी सलाम। ये 4 पंक्तियां उन्होंने बोली थी। और कहने का मतलब था, कुम्भन दास जी आए दरबार में और अकबर ने कहा कि कुम्भन दास जी हमने सुना है कि हमारे नवरत्नों की हमारे जो नवरत्न हैं उनमें से भी अच्छा श्रेष्ठ गायन का महारथ आपने हासिल कर रखा है, अब आपको हमारे दरबार के अंदर गाकर सुनाना ही पड़ेगा। तो बोले कि महाराज ठीक है आप कहते हैं तो मैं गाता हूँ। तो उन्होंने जब ये गाना गाया कि आवत जावत पनैया घिस गई, बिसर गयो हरे नाम, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करनी बड़ी सलाम। तो राजा देख करके, अकबर देख करके मतलब बौखला गया कि जिस इंसान जिस हस्ती के सामने खड़े होने की मतलब ताकत नहीं होती किसी के अंदर, जो सामने खड़े होने से पहले भी इंसान 100 बार सोचता है, वो बंदा खड़ा तो खैर मैंने आमंत्रित किया है तो वो मेरे सामने खड़ा है, लेकिन इसकी ये गाने की हिम्मत कैसे हो गई कि आवत जावत पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। बिसरने का मतलब भूल गया, तूने मुझे जो यहाँ बुलाया उससे मेरी पनैया जो मेरी चप्पलें जो थी वो घिस गई, और मैं मेरे जो ईश्वर का जाप जो निरंतर में करता रहता था उस जाप में मेरे में विघ्न आ गया, बिसर गया, मैं मेरा जाप वो टूट गया। और जिनके देखत दुख उपजत है, जिनकी शक्ल देखने से भी मुझे दुख उपजता है, मैं राजा महाराजा कोई भी मतलब जो बड़े से बड़ा कोई, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे कोई सम्राट हो, चाहे कोई भी हो, कोई धनवान हो, कोई सेठ हो, कोई भी हो, जिनको देखने से ही मुझे मेरे हृदय को दुख पहुंचता है, आज मुझे इस भरे दरबार के अंदर उन्हें सलाम करना पड़ रहा है। तो ऐसी बात वहां पर आकर के बोली तो राजा मतलब बौखला गया। इसके आगे भी बहुत बड़ी कहानी है, तो फिर क्लास होगी तब मैं आपको बताऊंगी आगे क्या हुआ। अभी आप ये यहाँ पर यही दे रखा है, प्रसंग है ये इसका, तो आपको याद होना चाहिए कुम्भन दास की क्या कहानी थी। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप बताएंगे उसे। देखिए आगे देखो, घिस जाता है, समझ में आया क्या? क्या हुआ? यस मैम आ गया। आ गया ना? चलिए अब आगे देखिए। कुम्भन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा आवत जावत पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देखत दुख उपजत है, तिनको करने करवो पड़े सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। अब ये दृष्टांत दिया परसाई जी ने प्रेमचंद्र जी को कि देखिए कि चलने से, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको जीते जागते एक संत का, कि इतनी दूर कुम्भन दास जी अकबर के दरबार में आए और उनका भी जूता घिसा था, फटा नहीं था, टूटा नहीं था जूता, लेकिन तुम्हारा जूता कैसे फट गया? तुम ये बताओ मुझे कि जब इतने बड़े संत का इतनी दूर जाने में भी जूता सिर्फ घिसा, फटा नहीं, तो तुम्हारा कैसे फट गया? मुझे लगता है
तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोई चीज जो परत परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, पर उस पर तुमने अपना जूता आजमाया है। अब मेरी बात समझिए क्या बताया है। कहा है कि मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। देखिए, बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि अपन जिस मुकाम पर अपनी मेहनत से पहुंचना चाहते हैं, वहां पर तमाम धनवान सेठ ऐसे लोग आते हैं जो कि हमें खरीदना चाहते हैं। मैं सीधे से शब्दों में बोल रही हूँ आपसे, आप समझिए उस चीज को कि हमें खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ परसाई जी प्रेमचंद्र जी को कह रहे हैं कि ऐसे तमाम धनवान सेठ तुम्हारे जीवन में आए होंगे जिन्हें तुमने ठोकर मार मार करके शायद अपने इस जूते को फाड़ लिया है, यानी उनके निमंत्रण को तुमने स्वीकार नहीं किया है। और आज इसी वजह से तुम्हारे जो हालात है, तुम्हारी जो स्थिति है, तुम्हारी जो ये जर्जर स्थिति है, तुम्हारे जो ये गिरते हुए हालात है, उनके तुम खुद जिम्मेदार हो। क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत मौके आए जिन मौकों को तुमने ठोकर मार दी, और उन्हीं ठोकरों को मारते मारते आज तुम गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते करते तुम्हारी स्थिति इतनी दयनीय बन गई है, इतनी जर्जर बन गई है। तो शायद तुमने ये जो जूता फाड़ा है, वो शायद तुम्हारे ही वजह से तुम्हारा जूता ये फट गया है। आगे वो कह रहे हैं कि कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा। कह रहे कि शायद जीवन में कोई ऐसा भी हुआ होगा कि जो कि तुम्हें मतलब तुम्हारी चीज को लेकर के अपने नाम से उसका संचालन करने वाला होगा, कोई अपने नाम से उसे चलाने वाला होगा, और तुम्हें उसकी रकम मिल रही होगी, लेकिन तुमने उसका ऑफर भी, यानी उसका निमंत्रण जो था वो भी तुमने ठुकरा दिया होगा, और इसी वजह से तुमने अपना शायद जूता फाड़ लिया होगा। देखिए, कहने का मतलब ऐसा है कि या तो बहुत सारे लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे आए होंगे, और या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि देखिए, एक तो ये है कि भाई कर रहा है तो कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अड़ जाते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरे लिए काम करना ही पड़ेगा, लेकिन तुमने उसका भी ऑफर ठुकरा दिया होगा, और इसी वजह से आज तुम्हारे हालात इतनी जर्जर, इतनी बुरी कंडीशन तुम्हारी हो गई है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। पर साई जी कह रहे हैं कि तुम जो ऐसा पहाड़, ऐसा अडिग व्यक्ति जो कि तुम्हारे जीवन में तुमको बदलना चाह रहा हो, तुम्हें खरीदना चाह रहा हो, तुम्हें तुम्हारी रकम देना चाह रहा हो, तो उसके बगल से भी तो तुम निकल सकते थे। यानी कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति को ठोकर मार करके भी तो तुम थोड़ा बहुत इधर उधर कर आकर के निकल सकते थे। जीवन भर के लिए मत बिकते, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जहां तुम्हें मिल रहा था वहां तो तुम स्वीकार कर लेते। तो देखो, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। बहुत सी बार ऐसा भी होता है। बात सही कही है कि टीले वही है जो धनाढ्य लोग जो होते हैं, कि कभी कभी ऐसा होता है कि इन लोगों से अपन समझौता भी तो कर लेते हैं कि ठीक है, हम इतने समय के लिए तुम्हारे अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन तुमने समझौता ही नहीं किया होगा टीलों से। तो कह रहे हैं कि टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। कह रहे हैं कि सभी नदियां पहाड़ नहीं फोड़ती हैं, बहुत सारी नदियां ऐसी होती हैं जो रास्ता बदलकर भी, यानी घूमकर भी निकल जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरे जीवन के लिए समझौता नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत समझौता करके भी तो अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए, जीवन में अपने दिनों को बदलने के लिए, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं। तो वो भली भांति परसाई जी जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेमचंद्र को। लेकिन प्रेमचंद्र ने ऐसा नहीं किया। वो सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा इसके जीवन में, इसीलिए शायद इसकी स्थिति ऐसी नजर आ रही है। तो देखिए, रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके
तुम समझौता शायद जीवन में कर ही नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? नेम धर्म वाली कमजोरी। देखो, होरी अपन बोलते हैं होरी का गोदान हो गया। कहने का मतलब है कि होरी एक बहुत अच्छा एक लेख था प्रेमचंद्र जी का, उपन्यास की कहानी इसमें दे भी रखी है। तो उसमें हुआ क्या था कि इनकी नेम धर्म करने की, यानी धर्म करो, कर्म करो, पुण्य करो, और उसी से जितना अपन रोज अपन दान धर्म करते हैं उतना बढ़ता चला जाता है, और उतना इंसान, देखिए जीवन जो है वो परमार्थ के लिए है, यही बोला गया है। तो होरी की यही आदत थी, तो उसने दान धर्म खूब किया, और इसी के कारण एक दिन ये ऐसा करते 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 उसे ये आदत जो थी उसकी वो उसे ले डूबी। कहने का मतलब है सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन वो दान धर्म की आदत नहीं गई। 2 रोटी भी है तो उसमें से भी सोचा कि एक किसी को दे दी, और ऐसे समय में भी कोई आ गया, एक जब अपन खा रहे हैं तो वो भी दान नहीं। नेम धरण, अब वो कह रहे हैं कि तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर जो ये व्यंग भरी जो मुस्कान है, इसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई नियम धर्म करना भी तुम्हारी कमजोरी नहीं रही होगी, बल्कि तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हें इन सब चीजों से मुक्ति चाहिए थी। यानी कहने का मतलब है कि अर्थ तुम्हें रखना ही नहीं है। अर्थ का मतलब क्या है? पैसा। अर्थ का मतलब क्या होता है? समझते हो ना? अच्छा, Yes, सो तो ma'am. नहीं रहे कहीं? हाँ, सो रहे हो या बैठ के पढ़ रहे हो? मैम बैठ के पढ़ रहे हैं। मैम पढ़ बैठ रहे के हैं। पढ़ रहे हो? ऐसा तो नहीं रजाई में सो रहे हो? मम्मी को लग रहा है मैम, मोबाइल चला के नहीं बैठे मैम, नहीं मैम, और है। नहीं मैम, बैठ के तो पढ़ ही रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हनी क्लास ले रही है क्या कि नहीं ले रही? नहीं ले रही शायद। अक्षरा, आकांक्षा, आकांक्षा, अक्षरा नहीं, आकांक्षा ले रही है क्लास। बहुत सारे बच्चे हैं गायब है मेरे ख्याल से। चलिए देखिए, तो तुम समझौता कर नहीं सके, कहा था। उसे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं है, तुम्हारी मुक्ति मुक्ति थी। यानी कहने का मतलब है ये कोई तुम्हारा बंधन नहीं रहा होगा कि तुमने मतलब पैसा कोई धर्म कर्म में तुमने उसे उड़ेल दिया या उसे गंवा दिया, बल्कि तुम्हें इससे मुक्ति चाहिए थी, तुम्हें अपने पास से रखना ही नहीं था। इसलिए जीवन के अंदर बहुत सारे मौके भी आए, जीवन में बहुत सारी जगह ऐसी आई कि जहां तुम कमा सकते थे, जहां तुम अपना नाम, अ, अपनी शोहरत को कमा सकते थे, लेकिन तुमने वो चीज मंजूर ही नहीं थी तुमको। तुम्हें इन सब चीजों से मुक्ति चाहिए थी, अपना जीवन तुम्हें बिना किसी चीज के आश्रित रहकर आराम से गुजारना था। इसी वजह से शायद तुम इन सब चीजों के अधीन रहना तुमने कभी जीवन में पसंद ही नहीं किया। इसी वजह से ये चीज तुम्हारे पास में आज नजर नहीं आती है, और तुम्हारे जो हालात है वो इतने गिरे हुए बदतर नजर आते हैं। तुम्हारी ये पांव की उंगली काफी है कि इतना आज यस है? मैम। यस मैम। है ना? यस मैम। चलिए, बहुत सारा हो गया। अब एक और रह गई है क्लास, कल हो जाएगी। हो सकता है 1 तारीख से आप लोगों के स्कूल खुल जाएंगे। अब ये चैप्टर तो अपना थोड़ा सा रह गया है, कल हो जाएगा पूरा। और इसके अलावा कौन सा रहा है पद्यभाग में? राजेश जोशी। यस मैम। यस मैम, बच्चे हाँ, काम पे जा रहे हैं। बच्चे काम पे जा रहे हैं। अब बस ये और बचा है तो कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा। बस एक चैप्टर है, अभी तो पूरी फरवरी पड़ी हुई है, आराम से पढ़ लीजिए आप लोग। अब इसकी ऐसा करिए, कल एक कंप्लीट हो जाएगा, आज से ही क्वेश्चन आंसर करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए।
और आप लोगों को इसके 3 के अंदर भी दे रखे हैं, आपके 2 में दे रखे हैं और फिर तीसरे में दे रखा है क ख ग, वो सारे कंप्लीट करने हैं आपको। क्वेश्चन आंसर तो आज से ही करने लग जाइए, फिर कल आप लोगों को यहाँ पर पता चल गई होगी आप लोगों को कॉपी चेकिंग डे है आपका। यस मैम। तो हाँ, आप लोगों को कल स्कूल आना है सभी को, और अपनी 9 to 12 टाइम है आपका, तो टाइम से पहले आकर के कॉपी अपनी चेक करवा के जाइएगा यहाँ पर, जिससे आपका जितना भी वर्क है वो चेक भी हो जाए और आगे पेंडिंग ना रहे आपका वर्क। और ये जो है आपका अगर हो सके तो जी मैम आप हिंदी में क्या चेक करोगे? जिसका पेंडिंग हो वो चेक करवा देना, बाकी स्कूल में तो अपन ने पूरा चेक किया ही है यस है ना। यस बाकी मैम। अगर इसका पूरा कंप्लीट चेक है, पूरा हो गया है, तो दूसरे सब्जेक्ट में चेक करवा लेना। चेक तो सभी की करवानी है अपन को कल, ठीक है ना। तो जिन जिन की चेक्ड नहीं है कॉपी, अनचेक्ड है, वो लोग चेक करवा लेंगे कल। और फिर अगर तुम्हारा कुशाल आज ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हरिशंकर परसाई वाला, तो वो कल चेक करवा लेना, और हो गया हो तो दिखा देना, ठीक है। तो ये चैप्टर सभी की चेक करवानी है, कोई स्पेशल हिंदी थोड़ा है, सारे सब्जेक्ट ही करवाने हैं आप लोगों को। तो जिसका हो गया है वो दिखा जाना, और जिसका नहीं हुआ है वो करके ले आना घर से। ये हो गया कंप्लीट। फिर बीच में एक ही चैप्टर हो जाए कहोगे तो एक लघु कथा लिखवा दूंगी, जो वो हो जाएगी 2 दिन में, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यू मैम।